एवरीवन, वेलकम टू माय शो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, वृंदावन राधा कृष्ण के अनंत प्रेम की वो धरती जिससे जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक बाल लीलाएं। ये वो धरती है जिस पर जन्मा हर एक व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खुद को सराबोर रखता हो, जहाँ के कण कण में श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की छाप दिखती है। वैसे तो वृंदावन की कहानियां अनेक हैं, लेकिन आज हम जिस कहानी को आपके सामने करने जा रहे हैं, असल में केवल वो एक कहानी ही नहीं बल्कि एक भाव है जो कृष्ण की जन्मभूमि से जुड़ा है। इस भाव में छिपा है कि मथुरा वृंदावन में जो एक बार आता है वो इस जमीन से सदा के लिए जुड़ जाता है। उसका राधा कृष्ण से कभी न मिटने वाला रिश्ता बन जाता है। यकीन मानिए, ये कहानी आज आपका रिश्ता भी कृष्ण से जोड़ देगी। कहानी पटना के रहने वाले एक संत की है जो घूमने के लिए भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम पहुंचे। मथुरा की पावन धरती पर कई स्थान घूमने के बाद जब संत वापस लौट रहे थे तो आखिरी में उन्होंने श्याम लल्ला के दर्शन का मन बनाया। संत ने मंदिर के बाहर से भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए रामदाने के लड्डू खरीदे और भगवान को वो लड्डू प्रसाद के तौर पर चढ़ाए। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद संत बहुत थक गए थे, इसलिए वो मंदिर से बाहर निकले और एक आश्रम में जाकर रात बिताई। हर दिन की तरह वृंदावन की अगली सुबह भी सुहावनी थी। सुबह होते ही संत पटना रवाना होने के लिए रेलवे स्टेशन चल दिए और ट्रेन में सवार हो लिए। वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। पटना तक पहुंचने में अभी 3 से 4 घंटे बाकी थे और संत को भूख लग रही थी। हमेशा की तरह मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे के लिए रुकी। संत ने सोचा कि चलो हाथ पैर धोकर भगवान की पूजा करके प्रसाद के लड्डू ही खा लिए जाएं। संत ने हाथ पैर धोए, भगवान को याद किया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए हैं। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू को उन्होंने सोचा कि प्रसाद के रूप में बांट दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि संत का दिल बड़ा ही कोमल होता है, इसलिए उन्हें लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। संत सोचने लगे कि ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। ये चींटे कितने भाग्यशाली थे कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ, लेकिन मैं अब इन्हें मुगल सराय तक ले आया। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वृंदावन पहुंचाने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैंने इनका वृंदावन छुड़वा दिया। मुझे इन्हें वापस लेकर जाना होगा। संत ये सोच सोचकर परेशान हो उठे, लेकिन वो फैसला ले चुके थे कि वो चींटों को वृंदावन वापस छोड़कर आएंगे। संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। वो वृंदावन पहुंचे और उसी मिठाई की दुकान के पास गए। दुकान के करीब जाकर उन्होंने मिठाई का डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा, मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उससे दूर कर सकूं। संत को ये सब करते हुए दुकानदार ध्यान से देख रहा था। उससे रहा न गया। वो संत के करीब आया और बोला, महाराज, चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। संत ने कहा, भैया, मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का पश्चाताप कर रहा हूँ। फिर संत ने दुकानदार को सारी बात बताई। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया और भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। साथियों, कुछ ऐसा ही है कृष्ण का प्रेम। जो एक बार उनकी पावन जन्मभूमि पर होकर आता है वो वहीं का होकर रह जाता है। मथुरा और वृंदावन की पावन धरती में कुछ अद्भुत भी आकर्षण है। साथियों, आप भी एक बार मथुरा वृंदावन होकर आइए, कृष्ण भक्ति में डूब कर आइए। यकीन मानिए, एक बार आपने कृष्ण को जाना, समझा तो उनके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। राधा कृष्ण के अमर प्रेम में आप ऐसे बंधेंगे कि आप वहीं के होकर रह जाएंगे। अगर आपको कृष्ण से जुड़ी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय राधा कृष्ण।